आज है 19 जुलाई 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल की सड़कों पर दौड़ेंगी 21 नई इलेक्ट्रिक बसें, सोमवार से ट्रायल रन शुरू। भोपाल में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। सोमवार से 21 नई इलेक्ट्रिक सिटी बसेस का ट्रायल रन शुरू होगा। पहले 5 दिनों तक ये बसेस बिना यात्रियों के शहर के 2 प्रमुख रूट पर चलाई जाएंगी। इस दौरान बैटरी चार्जिंग, ब्रेकिंग सिस्टम, जीपीएस, ITMS और अन्य तकनीकी सुविधाओं की जांच की जाएगी। बसेस में हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों को यात्रा करने में सुविधा होगी। मूंग खरीदी को लेकर कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, 25% सीमा बढ़ाने की मांग। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस और भारतीय किसान संघ ने प्रदेश भर में प्रदर्शन कर सरकार से उत्पादन का सिर्फ 25% नहीं बल्कि अधिक मात्रा में मूंग खरीदने की मांग की है। किसान कांग्रेस की जिला इकाइयों ने कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सरकार का कहना है कि पिछले वर्ष खरीदी गई करीब 3.5 लाख टन मूंग अभी भी भंडारण में है। 39 खरीद केंद्रों से 1839 क्विंटल गेहूं गायब, 40 लाख की वसूली की तैयारी। जिले के 39 सरकारी गेहूं खरीदी केंद्रों से 1839 क्विंटल गेहूं गायब मिलने पर बड़ा मामला सामने आया। जांच में सोसाइटीज में 1515 क्विंटल और परिवहन के दौरान 321 क्विंटल से अधिक गेहूं की कमी पाई गई। अब संबंधित समिति और ट्रांसपोर्टर से करीब 40 लाख रुपए की वसूली की तैयारी की जा रही है। नागरिक आपूर्ति निगम ने सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सीएम मोहन यादव की पहल को बड़ी सफलता, विक्रमोत्सव ने जीता तीसरा राष्ट्रीय सम्मान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर आयोजित विक्रमोत्सव 2026 को देहरादून में आयोजित हिंदुस्तान 2.0 नेशनल चिंतन शिविर और एक्सपो में गवर्नमेंट इवेंट ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित बीटा गोल्ड अवार्ड मिला। ये इस वर्ष विक्रमोत्सव का तीसरा बड़ा सम्मान है। इससे पहले इसे नई दिल्ली में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। राज्य सरकार का कहना है कि आयोजन प्रधानमंत्री के विरासत से विकास संकल्प को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा रहा है। यूसीसी से बहुविवाह पर रोक, बेटियों को बराबरी का हक, विधानसभा में भी होगी हलचल। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर रविवार को कैबिनेट की मोहर लग सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर में होने वाली बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट पर फैसला होगा। प्रस्तावित कानून में बहुविवाह पर रोक, लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण, बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार और विवाह तलाक के समान नियम शामिल हैं। अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं 20 से 24 जुलाई तक होने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर राजनीतिक हलचल तेज रहने की संभावना है। भोपाल देवास रोड टोल मामला, फास्टैग से वसूले 11 करोड़ लौटाने का हाईकोर्ट आदेश। भोपाल देवास हाईवे पर फास्टैग के जरिए हुई गलत टोल वसूली मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिए कि करीब 11 करोड़ रुपए की राशि उन वाहन मालिकों को वापस की जाए जिनसे नियमों के खिलाफ टोल लिया गया था। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की पीठ ने कहा कि अगर इस राशि में MPRDC की भी हिस्सेदारी है तो उसे भी रकम लौटानी होगी। एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से सजा नैनपुर रेलवे स्टेशन, अमृत भारत योजना ने बदली तस्वीर। मंडला जिले का नैनपुर रेलवे स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर नई पहचान बना रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन का कायाकल्प किया गया। आकर्षक भवन, हाईटेक यात्री प्रतीक्षालय, आधुनिक शौचालय, डिजिटल सूचना प्रणाली और बेहतर प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिल रही हैं। दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन के सौंदर्यीकरण में स्थानीय कला और संस्कृति की झलक भी शामिल की गई। किसान संघ का दावा, इथेनॉल से नहीं खराब होते वाहन, किसानों की आय बढ़ाने में मिलेगी मदद। इथेनॉल को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच भारतीय किसान संघ ने बड़ा बयान दिया। भोपाल में प्रेस वार्ता के दौरान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसाई रेड्डी ने कहा कि इथेनॉल से वाहन खराब होने की बातें पूरी तरीके से गलत और भ्रामक हैं। उन्होंने बताया कि इथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है जो प्रदूषण कम करने के साथ किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है। गन्ने और अन्य कृषि उत्पादों से ईंधन बनाने वाले इस ईंधन का दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल हो रहा है। संघ का दावा है कि भविष्य में 100% इथेनॉल से चलने वाले वाहनों का उपयोग बढ़ेगा। रतलाम में दूषित पानी से हाहाकार, कुएं का पानी पीने से 100 से ज्यादा लोग बीमार।
रतलाम जिले के पिपलोदा क्षेत्र में दूषित पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। आजमपुर डोडिया गांव में कुएं का पानी पीने से 100 से ज्यादा ग्रामीण बीमार हो गए। कई लोगों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल में भीड़ बढ़ गई। कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई। प्रशासन ने गाँव में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था के लिए टैंकर से पानी पहुंचाना शुरू कर दिया है। इंदौर में चला बुलडोजर, अस्पताल की जमीन से हटे 50 झोपड़े और 8 अवैध दुकानें। इंदौर के खजराना क्षेत्र में नगर निगम और जिला प्रशासन ने बड़ी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। नाहर शाहवली दरगाह के सामने सरकारी जमीन पर बने 50 से ज्यादा झोपड़े, 15 शेड, 8 दुकानें और 3 अवैध मकानों को बुलडोजर से हटाया गया। प्रशासन के मुताबिक कई वर्षों से इस जमीन पर कब्जा किया गया था और कुछ लोगों ने अवैध निर्माण किराए पर देकर मुनाफा कमाया। एमपी विधानसभा सत्र से पहले भोपाल में धारा 163 लागू, विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ी। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र को देखते हुए राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। 20 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। आदेश के मुताबिक विधानसभा भवन के आसपास और तय मार्गों पर सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। रतलाम में जल संकट का खतरा, तालाब की कैचमेंट में ही शुरू कर दिया सड़क निर्माण। रतलाम में जल संकट की आशंका के बीच नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मानसून की बेरुखी के बावजूद शहर में रोजाना सैकड़ों गैलन पानी बर्बाद होने की बात सामने आ रही है। वहीं शहर के लिए महत्वपूर्ण हनुमान ताल के कैचमेंट एरिया में ही सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र को नुकसान पहुंचने से भविष्य में जल स्तर प्रभावित हो सकता है। भोपाल देवास टोल कंपनी को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, 11 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश। भोपाल देवास फोर लेन टोल कंपनी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने फास्टैग के जरिए 3 एक्सेल बसेस से तय सीमा से अधिक टोल वसूली को अवैध करार देते हुए करीब 11 करोड़ रुपए प्रभावित वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टर्स को लौटाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने टोल कंपनी की याचिका खारिज करते हुए एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के आदेश को सही माना। साथ ही कंपनी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 27% ओबीसी आरक्षण पर एमपी में सियासत तेज, 20 जुलाई को विधानसभा घेराव का ऐलान। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से राजनीतिक केंद्र में आ गया है। जबलपुर हाईकोर्ट में मामले की लगातार सुनवाई के बीच ओबीसी महासभा ने 20 जुलाई को भोपाल में विधानसभा घेराव का ऐलान किया। संगठन की मांग है कि 27% आरक्षण लागू करने के साथ रोके गए 13% पदों पर भी जल्द नियुक्तियां की जाएं। इस आंदोलन को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। घरेलू महिला के श्रम को मिला सम्मान, बीमा कंपनी देगी 51 लाख रुपए और ब्याज। इंदौर जिला न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा कि घरेलू महिला के काम की कीमत कम नहीं आंकी जा सकती। कोर्ट ने माना कि गृहिणी का श्रम भी परिवार के लिए आर्थिक महत्व रखता है और भविष्य में उसकी आय बढ़ने की संभावना भी थी। इसी आधार पर महिला की मासिक आय 30,000 रुपए मानते हुए बीमा कंपनी को उसके परिजनों को 51 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया। साथ ही इस राशि पर 6% वार्षिक ब्याज भी देने के निर्देश दिए गए। इंदौर खंडवा ब्रॉडगेज परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, चोरल में ट्रैक मार्किंग शुरू। इंदौर महू खंडवा नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन परियोजना का काम अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। चोरल क्षेत्र में रेलवे ने ट्रैक की मार्किंग शुरू कर दी, जबकि मोटक्का के आसपास अर्थवर्क लगभग पूरा हो चुका है। अब पटरियां बिछाने की तैयारी की जा रही है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार परियोजना के अलग अलग सेक्शन में समानांतर रूप से काम चल रहा है ताकि निर्माण समय पर पूरा हो। रेलवे टीम लगातार सर्वे, सीमांकन और मार्ग की बाधाएं हटाने का काम कर रही है। मॉनसून सत्र में आएगी समान नागरिक संहिता, सभी धर्मों पर समान कानून की तैयारी। कटनी में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक समान कानून लागू किया जाएगा और एक शादी करने वाला ही प्रदेश में रह पाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में सभी धर्मावलंबियों के लिए समान नागरिक संहिता का विधेयक लाने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। शिवपुरी की तोप से बढ़त यक्षी तक प्रदेश की धरोहरें लगातार हो रही तस्करों का निशाना। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरें एक बार फिर से तस्करों के निशाने पर हैं। शिवपुरी के नरवर किले से 16वीं शताब्दी के करीब 3000 किलो वजनी ऐतिहासिक तोप चोरी होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के अनुसार इतनी भारी तोप को ले जाने के लिए बदमाशों ने क्रेन और वाहन का इस्तेमाल किया। ये घटना राज्य से वर्षों में गायब हुई एक बेशकीमती
कई पुरातात्विक धरोहरों की कड़ी में एक और मामला है। गोवा से सस्ता हुआ अबू धाबी, इंदौर की नई इंटरनेशनल फ्लाइट ने चौंकाया। इंदौर से अबू धाबी की नई सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान किराए को लेकर चर्चा में है। शुरुआती किराया करीब 12,500 रुपये रखा गया, जबकि इसी दौरान इंदौर से गोवा की फ्लाइट का किराया 18,000 रुपये तक पहुंच गया। यानी फिलहाल अबू धाबी जाना गोवा से भी सस्ता पड़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये प्रमोशनल किराया है जो शुरुआती यात्रियों को आकर्षित करने के लिए रखा गया। राज्य सरकार की विमानन नीति के तहत दी जा रही सब्सिडी से भी किराया कम रखने में मदद मिली। इंदौर ग्रामीण में जयश्री पाटीदार सबसे मजबूत दावेदार, संगठन जल्द लेगा फैसला। इंदौर ग्रामीण भाजपा में युवा मोर्चा अध्यक्ष के चयन को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पहली बार किसी युवती को संगठन की कमान सौंपे जाने की चर्चा तेज है। जिला उपाध्यक्ष जयश्री पाटीदार का नाम सबसे मजबूत दावेदारों में माना जा रहा है। एबीवीपी का अनुभव और संगठन के कई वरिष्ठ नेताओं का समर्थन उनके पक्ष में बताया जा रहा है। वहीं मंत्री और विधायक भी अपने अपने समर्थकों के लिए सक्रिय हैं। अब सभी की नजर भाजपा संगठन के अंतिम फैसले पर टिकी है। पन्ना में 2 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, शिकायत के बाद जारी हुई संशोधित टीसी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। शासकीय माध्यमिक शाला भोपाल की प्रधानाध्यापक ने कक्षा 8वीं पास करने वाले 2 छात्रों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर लाल स्याही से चरित्रहीन लिख दिया। इतना ही नहीं, शासकीय रिकॉर्ड में अनुचित टिप्पणी भी की गई। इस कार्रवाई से छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए। मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से की गई, जिसके बाद दोनों छात्रों को संशोधित टीसी जारी कर दी गई। एमपी सरकार का मितव्ययिता प्लान, विदेश यात्रा और होटल बैठकों पर सख्ती। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के लिए सरकारी खर्चों में कटौती का फैसला लिया। कमजोर मॉनसून और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए वित्त विभाग ने कई खर्चों पर रोक लगा दी। अब विदेश यात्रा केवल विशेषज्ञ अनुमति मिलने पर ही संभव होगी, जबकि होटल और निजी संस्थानों में कार्यशालाएं व बैठकें आयोजित नहीं की जाएंगी। साथ ही एक से अधिक विभाग संभालने वाले अधिकारियों को अतिरिक्त सरकारी वाहन नहीं मिलेगा और व्हीकल शेयरिंग मॉडल लागू किया जाएगा। पन्ना में मिला 13.16 कैरेट का बेशकीमती हीरा, कीमत करीब 80 लाख रुपए। मध्य प्रदेश की हीरो की नगरी पन्ना में एनएमडीसी की डायमंड माइनिंग परियोजना से 13.16 कैरेट का प्राकृतिक जेम क्वालिटी हीरा मिला। इसकी अनुमानित कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। मार्च 2024 में खदान दोबारा शुरू होने के बाद अब तक का ये सबसे बड़ा जेम श्रेणी का हीरा है। विशेषज्ञों ने इसे बेहद दुर्लभ खोज बताया। एनएमडीसी के मुताबिक ये उपलब्धि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक खनन और टीम की मेहनत का परिणाम है। 7 चक्रवाती सिस्टम हुए सक्रिय, मध्य प्रदेश में फिर झमाझम बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में बीते 10 दिनों से बारिश थमने के बाद अब मौसम फिर से करवट लेने वाला है। देश भर में सक्रिय हुए 7 चक्रवाती सिस्टम के असर से प्रदेश में झमाझम बारिश की संभावना बन गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश समेत 16 राज्यों में बारिश का दौर फिर शुरू होने का अनुमान जताया। इससे गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। वहीं बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए भी ये अच्छी खबर है। E20 पेट्रोल के समर्थन में किसान संघ, बोले एथेनॉल से गाड़ियां खराब होने का दावा गलत। भोपाल में भारतीय किसान संघ ने E20 पेट्रोल का समर्थन करते हुए कहा कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन से गाड़ियां खराब होने के दावे तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं। संघ के अध्यक्ष केसाई रेड्डी ने कहा कि किसी एक मामले के आधार पर E20 ईंधन पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने रायपुर उपभोक्ता फोरम के फैसले को जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताया और कहा कि इस विषय पर विशेषज्ञों की तकनीकी राय को महत्व दिया जाना चाहिए। 25,000 तक लग रही बोली, रहस्यमयी दानों की तलाश में जुटे ग्रामीण। मध्य प्रदेश के सागर जिले के जैतपुर डोमा गांव में एक बंजर जमीन इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ग्रामीणों का दावा है कि यहां मिट्टी से रहस्यमयी और कीमती दाने मिल रहे हैं, जिनकी कीमत 1,000 से 25,000 रुपए तक लग रही है। इन्हें खरीदने के लिए मौके पर बिचौलिए भी पहुंच रहे हैं। हालांकि इन दानों की असली पहचान और मूल्य की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।